तो यारो कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। देखो मार्वल ने एक सीरीज निकाली थी जिसका नाम था व्हाट इफ, और आज उसका सीजन 1 खत्म हो गया। टोटल 9 एपिसोड्स हम लोग को इसके अंदर देखने मिले 30 मिनट के। और अब क्योंकि इसका सीजन 1 खत्म हो चुका है तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि क्या ये देखने लायक था। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अब तक इसके एक भी एपिसोड्स नहीं देखे। मे भी आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं था, या फिर मार्वल ने इसको एनिमेटेड बना दिया इसलिए नहीं देखा, इसका हिंदी डब अवेलेबल नहीं था, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग व्हाट इफ के एपिसोड्स हर हफ्ते देखते आ रहे थे तो फिर आप लोगों को पता होगा कि मैंने इसके सारे एपिसोड्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड था व्हाट इफ से, और मैंने जितनी उम्मीद की थी उतना मजा मुझे मिल नहीं रहा था। लेकिन व्हाट इफ खत्म होने से पहले जाते जाते मेरा ये वाला ओपिनियन थोड़ा चेंज करने में कामयाब जरूर हुआ है। बताएगा मैं कैसे, इंट्रो के बाद। लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो फिर आपको पता है कि इंट्रो आने से पहले क्या आने वाला है मैं नहीं बोलेगा, खुद फिगर आउट कर लो और खुद वो चीज कर दो। लाएगा मैं इंट्रो। तो देखो सबसे पहली बात कि अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो फिर मार्वल ने जो व्हाट इफ की सीरीज निकाली है वो एक्चुअल में एमसीयू का पार्ट है। तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा था कि ये चीज एनिमेटेड है और इसका मार्वल से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, आप लोगों का ये ओपिनियन गलत हो सकता है फ्यूचर में चल के। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि व्हाट इफ के अंदर हम लोग को जो स्टोरीज दिखाई है वो एमसीयू का पार्ट है, और आगे चल के वो कभी किसी मूवी या फिर सीरीज में कनेक्ट हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जिसने नहीं देखा वो थोड़ा कंफ्यूज होगा कि भाई ये पार्टी थॉर कौन है। नहीं, लेकिन एक्चुअल में मजा आएगा क्रिस हेम्सवर्थ को वो वाला थॉर का वर्जन प्ले करते देख के। लेकिन अगर आप लोग को कुछ आइडिया नहीं है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं तो फिर व्हाट इफ के जो एपिसोड्स हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग जो अब तक मार्वल की मूवीज के अंदर स्टोरीज देखते आ रहे हैं उसमें से अगर थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाए तो क्या होता, आगे चल के स्टोरी कहां जाती। जिसके अगर कुछ थोड़े बहुत एग्जांपल आप लोगों को देने हो तो फिर क्या होता अगर एवेंजर्स बनने से पहले ही मर जाते तो, या फिर अर्थ के ऊपर ज़ॉम्बी का वायरस फैल जाता और सुपर हीरोज भी ज़ॉम्बीज बन जाते, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और बाकी सब लोग ज़ॉम्बी। इसी तरीके से ये 9 एपिसोड्स के अंदर हम लोगों के सामने 8 डिफरेंट सिनेरियोज रखे गए हैं और हर एक एपिसोड के अंदर एक डिफरेंट यूनिवर्स। लेकिन अगर आप लोग आयरन मैन के कट्टर वाले फैन हो और ऐसा सोच के जा रहे हो व्हाट इफ देखने की यार आयरन मैन को वापस से देख के मजा आ जाएगा ठीक बिल्कुल इसी तरीके से व्हाट इफ के राइटर्स हंस रहे थे ये सिनेरियो सोच के कि लोग आएंगे आयरन मैन को वापस से देखने के लिए, और हम जो है स्पॉइलर नहीं देगा मैं इस वीडियो में। लेकिन यार देखो व्हाट इफ देखने से पहले तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको लेके, क्योंकि एनिमेशन में आ रहा है और एनिमेशन जो एक अलग ही फील्ड है उसका बहुत बड़ा फैन हूं मैं। इतना कि सिर्फ एनिमेशन को लेके एक अलग चैनल खोल दिया, तो मैं वेट नहीं कर सकता था ये देखने के लिए कि मार्वल इस फील्ड में आके क्या करेगा। और फिर मैंने जो व्हाट इफ के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स देखे मेरी एक्साइटमेंट धीरे धीरे नीचे जा रही थी, क्योंकि व्हाट इफ के इन एपिसोड्स के अंदर हम लोग को डिफरेंट सिनेरियोस तो जरूर देखने मिल रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एपिसोड्स देखते हो कुछ पर्सनल कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। जिसके पीछे का एक रीजन ऐसा है कि इनमें से कुछ एपिसोड्स को उन्होंने फास्ट में भगा के निकाल दिया। चीजें इतनी जल्दी होती है कि सोचने का टाइम नहीं मिलता। और इसके ऊपर से व्हाट इफ के एपिसोड्स को लेके एक और बहुत बड़ी कंप्लेन ऐसी है कि अगर आप लोगों ने मार्वल की मूवीज देखी और थोड़ा बहुत दिमाग यूज करते हो देखते वक्त, तो व्हाट इफ के एपिसोड्स में आप लोगों को जो चीज सबसे ज्यादा मिलेगी ना उसका नाम है क्वेश्चंस, कि ये चीज कैसे हो गई। मतलब मूवीज के अंदर ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल था, इन्फिनिटी स्टोन्स की इतनी ज्यादा वैल्यू थी, यहाँ पे कुछ नहीं, एवं ही आता है एवं ही चले जाता है। टाइम स्टोन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होना चाहिए तो इसके पास कैसे आ गया, जिसके कारण व्हाट इफ के एपिसोड्स में बहुत बड़े वाले लूप होल्स हैं। क्योंकि ये जो एपिसोड की स्टोरी है उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे मतलब आप लोगों के सामने बिना कोई स्पॉइलर दिए मैं एक सिनेरियो रखता हूँ, खुद सोच के देखो। एक बंदा है जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स है और उसके सामने कुछ सुपर हीरोज लड़ रहे हैं। 6th नंबर का जो इन्फिनिटी स्टोन है वो नीचे ग्राउंड पे गिरा है उसको हासिल करने के लिए। लेकिन वो भाई साहब जिनके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो कैसे लड़ाई करते हैं, मोस्टली मुक्केबाजी से या फिर लेजर बीम फेंक के। अगर जमीन पे पड़ा हुआ वो एक इन्फिनिटी स्टोन चाहिए तो फिर उसके लिए कितने पॉसिबल रास्ते हैं। स्पेस स्टोन, तेरे सामने जो लोग लड़ाई कर रहे हैं स्पेस स्टोन का यूज करके कहीं और भेज दे यार, उनको आराम से जाके मिल जाएगा। रियलिटी स्टोन, थैनोस ने जैसे मूवी के अंदर ड्रैक्स वगैरह को ऐसे एकदम टुकड़े कर दिया था और रियलिटी चेंज करके कर देना, तेरे पास उड़ने तक की पावर है लेकिन फिर भी तू जमीन पे रह के लड़ाई कर रहा है। सारे इन्फिनिटी स्टोन्स अगर हो तो फिर एक चुटकी बजा के तू आधे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, लेकिन तुझसे 6 लोग नहीं समझे जा रहे। इसी तरीके से मैं इस पूरे वीडियो के अंदर व्हाट इफ के छोटे पॉइंट पकड़ के इसकी बुराई कर सकता हूँ। लेकिन सीजन 1 के अंदर कुछ एपिसोड जरूर ऐसे थे जिनको देख के मजा आया, और जो मैं वो कनेक्शन वाली बात कर रहा हूँ ना वो फील हुआ। एपिसोड नंबर 4, 7, 8, 9 ये वाले एपिसोड जरूर बढ़िया थे और आप लोगों को देखने चाहिए। अगर व्हाट इफ देखने का मन
नहीं है फिर भी, क्योंकि इन एपिसोड्स के अंदर जो चीजें दिखाई है वो इतनी यूनिक है कि एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मुझे अभी यहाँ पे एक बात क्लिक हुई कि मैं आप लोगों को 9th एपिसोड देखने के लिए रेकमेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए आपको फिर व्हाट इफ के सारे एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, तो डिसीजन आपका है। हाँ, लेकिन अगर आप मार्वल के फैन बॉय हो और इसको देखते वक्त बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ऐसे केस में छोटे टाइम में एकदम क्विक वाला आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, उस केस में भी ये सीरीज आप लोगों के लिए एक अच्छी खासी साबित हो सकती है। मेरा क्या, मेरी तो रोजी रोटी इसके ऊपर डिपेंड है, तो फिर मैं थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा देता हूँ, इसलिए कुछ समस्याएं हैं व्हाट इफ को लेके। और क्योंकि मार्वल ने इसका हिंदी डब नहीं निकाला, तो फिर कुछ लोगों के लिए तो ये ऑलरेडी आउट ऑफ रीच हो जाएगा। आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वेट करो इसका हिंदी डब कब आएगा। लेकिन अगर व्हाट इफ को देखने के पीछे का मेन रीजन ऐसा है कि भाई ये चीज एनिमेटेड है इसलिए मैं नहीं देखूंगा, तो ये मत करना, क्योंकि अगर मैं इस सीरीज को बाकी एनिमेटेड सीरीज से कंपेयर करने जाऊं एनिमे वगैरह, तो फिर वो एक फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। लेकिन फिर भी जिस टाइप का एनिमेशन हम लोग को व्हाट इफ के अंदर देखने मिला ना, वो एक ओवरऑल अच्छा था। मतलब बहुत ज्यादा खास तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्शन सीन्स जब आते हैं ना, तब इसका एनिमेशन जरूर अच्छा फील होता है। लेकिन बाकी टाइम पे जब कैरेक्टर बोलते हैं, उस टाइम पे इन्होंने एफर्ट्स डालने की कोशिश की, लिप्स को मैच करने की कोशिश की, और वो फाइनल रिजल्ट थोड़ा वियर्ड लगेगा। मैं यहाँ पे बस इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने इसको 3D टाइप एनिमेशन बनाया होता या फिर एनिमे वाला स्टाइल, तो फिर मे बी ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते थे। मुझे यहाँ पे अभी एक बात याद आ रही है कि मार्वल ने जब व्हाट इफ अनाउंस किया था, तो फिर उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये था कि मार्वल मूवीज के अंदर जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, वही एक्टर्स इस सीरीज के अंदर भी आवाज देने के लिए आएंगे, जिसमें से मेजॉरिटी तो ट्रू हुए हैं। क्रिस हेम्सवर्थ, टॉम हिडलस्टन, निक फ्यूरी, नहीं सैमुअल एल जैक्सन और भी बहुत सारे एक्टर्स ने इस सीरीज के अंदर अपना आवाज दिया है। लेकिन ये चीज आप लोगों के लिए मेन फैक्टर नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई इस एक्टर ने आवाज दिया तो फिर जाके देख लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बात करना तो जरूर इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन शो के अंदर ऐसे कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल क्रिएट नहीं होता। और अगर आप लोग सिर्फ आवाज सुने जा रहे हो, तो फिर दूसरे ऐसे बहुत सारे फेमस कैरेक्टर है जिनको इस रैंडम पर्सन ने वॉइस दिया है। छोटे से स्पॉइलर के साथ मैं एक पॉइंट जरूर डिस्कस करना चाहूंगा कि इस पूरे सीरीज को नरेट करते हैं वॉचर। ये जो भाई साहब है, वो पूरे मल्टीवर्स के अंदर की सारी स्टोरीज देखते हैं और इनको पता है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। और इनके लिए जिन्होंने आवाज दी है जेफरी राइट, उनका काम भी बढ़िया था। लेकिन पूरी सीरीज के अंदर एक पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाता है कि ये भाई साहब ने एक शपथ ली थी, कसम खाई थी कि मैं वो चीज नहीं करूंगा, और एक एपिसोड ऐसा आता है जिसके अंदर उनको अपनी वो कसम तोड़नी पड़ती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि कसम तोड़ने के बाद क्या हो गया? कुछ भी नहीं, कसम उन्होंने तोड़ दी, लेकिन उसका कुछ दूसरा इफेक्ट नहीं हुआ। तो मतलब इतना ज्यादा क्यों रो रहा था वो बंदा कि भाई मैं अपनी कसम कभी नहीं तोड़ूंगा? कोई बता सकता है मुझे? कहीं साले को उसकी माता जी की कसम तो नहीं खिला दी थी कि इतना ज्यादा डर रहा था? वॉचर भाई साहब, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, जिसकी कसम खानी है खा लो, कुछ नहीं होता। मैंने वॉचर बोला है, विचर बोला? तो यही है व्हाट इफ को लेके सारा हाल। लास्ट के जो 3 एपिसोड थे, उन्होंने जरूर इस सीरीज को बचा लिया मेरे टेस्ट के हिसाब से। लेकिन आप लोगों को पर्सनली कैसा लगा वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता।